पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 6 अरब रुपए का घोटाला। जी हां, 6 अरब रुपए यानी कि 600 करोड़ रुपए का घोटाला। खबर तो आपने सुनी ली होगी, बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। 6 बिलियन पीकेआर किधर गए किधर नहीं गए। पाकिस्तान के जो ऑडिट करने वाले जो जर्नल हैं वो कहते हैं कि भाई साहब बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, ये मामला समझ नहीं आ रहा, ये भी इशू है वो भी इशू है। अच्छा, ये इशू क्या क्या है जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हाईलाइट किए, सारी डिटेल आपको बताएंगे। जाओ और बेइज्जती कराती जाओ अपने, और अपनी जलील होते रहो। काम का बंदा नहीं लाओगे तो काम नहीं होगा। इस खबर ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है, उसके अंदर की असलियत को बाहर लाकर रख दिया है और हर तरफ सनसनी मचाकर रख दी है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। पीसीबी फ्रॉड कर रही है, चोरी कर रही है। 100 मिलियन, तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग, 100 मान के चलो राउंड ऑफ करके, $100 मिलियन का फ्रॉड कर दिया बिना किसी प्रोसेस के। ब्रॉडकास्टिंग राइट, बिना किसी प्रोसेस के ये कोच अपॉइंट, बिना किसी प्रोसेस के टिकट, बिना किसी प्रोसेस के। क्रिकेट बोर्ड में पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान 6 अरब पाकिस्तानी रुपए की वित्तीय अनियमितताएं और प्रशासनिक खामियां सामने आई हैं। के जो ऑडिट करने वाले जो जर्नल हैं वो कहते हैं कि भाई साहब बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, ये मामला समझ नहीं आ रहा, ये भी इशू है वो भी इशू। $1 मिलियन का आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। फिर उसके ऊपर कहते हैं कि इंडिया गेम खेल रहा है, वो तनवीर अहमद टाइप के, कि वहां पे जय शाह बैठा है, वो अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। यार इतने बेवकूफ तुम लोग हो, मैं सॉरी टू से दिस, तुम्हारे क्रिकेटर जो बोलते रहते हैं टेलीविजन पे, शाहिद अफरीदी टाइप, तुम लोग इतने बेवकूफ हो। तुम खुद अपने साथ गेम खेल रहे हो, तुम्हें अमित शाह का बेटा दिख रहा है वहां पे गेम खेलता हुआ, ठीक है? वो गेम खेल रहा है नहीं खेल रहा है किसी को नहीं पता। तुम्हारा खुद का जो ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर सीएजी होगा वहां का, और कौन है? यही होगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है। इस ऑडिट में सबसे बड़ी चिंता 5.3 अरब रुपए के बकाया स्पॉन्सरशिप शुल्क की वसूली न होना है। यानी सीधे शब्दों में आपको समझाएं तो यह राशि यानी कि लगभग 5.5 अरब रुपए, यह राशि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर से मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली भाई? क्यों नहीं आपने वसूला है ये पैसा? किसको दे दिया ये पैसा? क्या सेटिंग है? अगर ये जिस तरह क्रिकेट बोर्ड कहता है ना कि जी हमारे पास 2 स्टेडियम के बाद हमारे पास स्टेडियम नहीं है, ठीक है, अगर यही जितने भी स्टेडियम इनके पास नहीं है, ये जितने शहरों में बने हुए हैं, अगर यही लोगों के पास होते, ठीक है, किसी को बेचो ना, बोलो ये लो जाओ तुम करो जो भी है, इसको बनाओ, पैसा लगाओ, कुछ होगा। ये एक रिपोर्ट एक और इतिहास का हिस्सा बन जाएगी, डिस्पेरेंसीज के साथ बैक एंड फोर्थ, बाबू कल्चर, बाबू क्रेसी का हिस्सा बनेगी, और ये रात गई बात गई वाली कहानी होगी। बट इन ऑल ऑनेस्टी वी डू नीड ट्रांसपेरेंसी एट ऑल लेवल, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो बजट अप्रूवल्स हो, चाहे वो बोर्ड मीटिंग्स हो, चाहे वो टीम अफेयर्स हो, क्योंकि जब तक वो ट्रांसपेरेंसी दुनिया के सामने नहीं होगी तो सवाल तोड़ते रहेंगे। अब बंद कमरों के अंदर करोड़ों लाखों के बजट, अरबों के बजट अप्रूव हो जाते हैं, आउटपुट कुछ निकलता नहीं है। आउटपुट अगर निकलता है तो मल्टीपल हायरिंग्स हैं, मल्टीपल फेलियर्स हैं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिन्होंने डिसीजन लिए वो आज भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक बर्बाद करके दोबारा किया वही नया डोमेस्टिक का सेटअप बना के पुराने वाले डोमेस्टिक के सेटअप को गलत कह रहे हैं। तो भाई अगर आप अभी सही हो तो फिर पिछले साल क्यों गलत थे? अगर पिछले साल सही थे तो अब गलत हो। फर्स्ट क्लास भी है, जो कुछ भी है। तो मुझे एक बात बताएं, ऑटोमेटिकली पीसीबी के ऊपर ग्राउंड आ जाएंगे? ठीक, ऑटोमेटिकली ग्राउंड आ जाएंगे, पीसीबी को बर्डन नहीं। अब बर्डन क्यों है पीसीबी के ऊपर? क्योंकि ग्राउंड्स है नहीं पीसीबी के पास, 3 ग्राउंड है टोटल, ठीक है, उस पे आप इंटरनेशनल मैचेस कराते हैं, उस पे आप पीएसएल के मैचेस कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास ये जो हाथ में आपके ग्राउंड नहीं है, लेकिन उनके हाथ में सब कुछ है, वो उल्टा आपको दे देंगे। ये फ्रॉड कर रही है, चोरी कर रही है। 100 मिलियन, तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग, 100 मान के चलो राउंड ऑफ करके, $100 मिलियन का फ्रॉड कर दिया बिना किसी प्रोसेस के। ब्रॉडकास्टिंग राइट, बिना किसी प्रोसेस के ये कोच अपॉइंट, बिना किसी प्रोसेस के टिकट, बिना किसी प्रोसेस के पंजाब पुलिस को इतने मिलियन, कोई अकाउंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस कर दिया। और यहां पे रोहित शर्मा ने बॉल के अंदर चिप लगा रखा है, और वहां पे 22 पंडित आए इंडिया से, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया। यार सर्कल के बाहर टॉस उछाल दिया। सर्कल के बाहर रोहित शर्मा कभी देखा है आपने? टॉस करता है तो सर्कल के बाहर। तभी मैं कहता हूं कि मदरसे में पड़ी कौम ना, दे डिजर्व दिस।
ये तनवीर वनवीर सब जाते होंगे लाहौर के मदरसे में। दैट इज वाई इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है पाकिस्तानियों को। इनको अनएजुकेटेड रखो। इनके एलीट, मैं इनके एलीट को इस मामले में मानता हूं, उनको पता है कि इनको डंगरों के जैसे कैसे रखना है। इनको मदरसे में पढ़ाओ तो साइंस की बात करेंगे नहीं, लॉजिक की बात करेंगे नहीं, मैथ्स की बात पढ़ेंगे नहीं, बस इनको यह बोलना है कि तुम्हारे खिलाफ हिंदू इंक्लूड हुए हैं इस ऑडिट की रिपोर्ट के अंदर, वो है अनऑथराइज्ड अपॉइंटमेंट्स, एक्सेसिव स्पेंडिंग, नॉन कंपेटिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मिसिंग स्पॉन्सरशिप रेवेन्यूज। कोर इश्यूज हैं और 6 बिलियन पीकेआर की बात यहाँ की जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आगे बढ़ते हैं और उन इश्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो कि कैटेगोरिकली ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हाईलाइट किए अपनी रिपोर्ट के अंदर, जिसको अंसार अब्बासी ने यहाँ रिपोर्ट किया। तो टोटल फ्लैक्ट इरेगुलरिटीज जो हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो 6 बिलियन की हैं। सारी ऑडिट रिपोर्ट तो लीक नहीं हुई है, उसके मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स लीक हुए हैं, तो वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि अनऑथराइज यूटिलिटी एंड अकोमोडेशन पेमेंट्स, जो पहला है इस पूरी इरेगुलरिटीज का पार्ट, कि अनऑथराइज। यही तो पता चलेगा, लेकिन यही तो ज्यादा बताना भी तो नहीं है भाईजान। तो इंडिया में जितना इन्वेस्टमेंट हमने दुबई में किया है ना पाकिस्तानियों ने, जितना इन्वेस्टमेंट दुबई में पाकिस्तानियों ने किया है, वहां से पैसा आएगा। देखिए बात सुने, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, किसी जगह पे ना जब आपने पैसे कुछ बचाने होते हैं ना, तो वहां पे ये आपस में डील भी हो सकती है कि भाई इससे ज्यादा पैसे आप ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि ये ना हो कि हम फंस जाए, हमें बुला लिया जाए कि भाई इतना पैसा आपके पास आ कहां से रहा है। तो मेरा सवाल यही था कि भाई ऑक्शन कर रहा है और किसी मौलाना ने पाकिस्तान में छोड़ दिया, वहां तुम्हारे खिलाफ यहूद और हनूद की साजिश है, यहूद और नसारा का ये हो गया, बस इनको ये स्टोरी सुना दो। और ये स्टोरी सुना के पाकिस्तानियों को लूट रहे हो। इनके क्रिकेट बोर्ड ने लूट लिया और फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स करता है। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग चोरी कर रहे हो, डाके डाल रहे हो अपने मुल्क पे। हद ही हो गई। अगर इंडिया पॉलिटिक्स भी कर रहा है, जो कि नहीं कर रहा है, पर कोई बात नहीं, अगर तुम लोग मानते हो इंडिया पॉलिटिक्स कर रहा है, अपने मुल्क के लिए कर रहा है ना, अपने मुल्क के लिए कर रहा है पॉलिटिक्स। मुल्क के लिए सही करो गलत करो मैं जायज मानता हूं, और तुम क्या कर रहे हो? हद ही हो गया। कुछ शर्म नहीं है इन लोगों को यार। देयर इज नो सेंस ऑफ शेम। सो वही वाली बात है कि कहानी वही है, सिर्फ किरदार बदल रहे हैं। You take somebody out of the picture, then you put another one, then you take him out, then you put another one. Only characters get changed. The story is similar. Audit report, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक रैंडम गूगल सर्च कीजिएगा, you will get to know ये पहली दफा ऑडिट रिपोर्ट आई नहीं रही है। ये ऑडिट रिपोर्ट बहुत सारी दफा आ चुकी है, ये डिस्पेरेंसीज बहुत सारी दफा आ चुकी हैं। आज 6 बिलियन है तो कल पता नहीं कितने बिलियन हो जाएंगे, परसों पता नहीं कितने हो जाएंगे, फलां इतने हो जाएंगे, ढिमका इतने हो जाएंगे। बात उधर की उधर ही रहेगी कि ये इश्यूज अपनी जगह पे कायम है। सो ये पूरी कहानी है जो बहुत सारे लोगों को थी कि जी करप्शन एंड दिस एंड दैट। अब आपको जो ताना वाना मिलाना है मिलाए, लेकिन जिसने जो करना था वो तो करके निकल गया होगा। कि अगले से कहा कि भी तुम्हें ज्यादा बता के दे रहे हैं, कम देंगे, और वहां आ गया जी इतने। मैं नहीं, तो ये भी तो हो गया। मैं नहीं मान सकता कि हमारे लोग खुल्लम खुल्ला जाएंगे कि भाई एक जो अमाउंट है वो सेट नहीं रखो, बस जाओ जिसने जो पकड़ लिया बंदा। मुझे नहीं लगता। नहीं देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना या कंट्री, वो दूसरों की तरह इतनी बड़ी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एक लिमिट रख दी जाएगी, रखनी चाहिए, लेकिन बढ़ा दी जाएगी। ओके ठीक है, बढ़ा सकते हैं, हर कैटेगरी में एक लिमिट बढ़ा दी जाएगी। ऑक्शन और नो ऑक्शन पहले तो ये पता चले ना, फिर उसके ऊपर कैप लगा। ऑक्शन तो होना चाहिए, होना चाहिए। ऑक्शन की तरफ आप देखिए, ऑक्शन अभी भी आप अगर बहुत गहराई में जाएं या प्लेयर्स के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हो, पता चलता है अंडर द टेबल अलग से पैसे लेते हैं। उन प्लेयरों का भी पता चल जाएगा जिनको आप लाए हुए ना शादी में। ठीक है, उनका भी पता चलेगा वो आपके कितने एलिगेशंस में से एक एलिगेशन है। इसकी कंक्लूजन्स क्या है, इसका मामला क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वन बाय वन सारी एलिगेशंस और सारी जो कंफ्यूजन्स और डिस्पेरेंसीज हैं उसको वन बाय वन करके लेके चलते हैं। मेजर फाइंडिंग में एक और फाइंडिंग है कि मील पेमेंट, आप सबको पता है पाकिस्तान में जब मैचेस होते हैं तो एक्सटेंडेड सिक्योरिटी होती है, तो इस एक फिस्कल ईयर के अंदर जो मील्स हैं वो तकरीबन कोई 6.5 करोड़ रुपए, 63.3 मिलियन, 6.5 करोड़ रुपए का खाना खिला दिया गया पुलिस वालों को, सिक्योरिटी वालों को। क्यों हुआ? ये भी रेगुलरिटी है, कहते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये तो हुकूमत है पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थोड़ी है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनल तो उनके अंडर आते हैं, आपके अंडर थोड़ी आते हैं। फिर रीजनल अंडर 16 कोचेस जो कि कराची की ये बात की जा रही है कि कराची में हमने कुछ गलत करा है, कुछ शर्म आती है अगर मैं आपके साथ गलत करूं और मुझे ऐसा पता है कि मैंने गलत करा है,
ठीक है, तो मैं अगली बार सामने आऊंगा, मैं चेहरा छुपा के दूसरा रास्ता पकड़ लूंगा यार, मैं कैसे फेस। पाकिस्तानी बिल्कुल ढीठ के बच्चे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ करिए चोरी, बता क्या कर सकता है। हमें तो लूट लिया मिलके बोर्ड वालों ने। यू आर अ गुड सॉन्ग प्रोड्यूसर, यू आर अ गुड सॉन्ग। पर नंबर बढ़ाइए सर। महेंद्र भाई एसी बहुत ज्यादा है यार, इसको बंद कर दो यार, वो भी लेफ्ट वाला बीच वाला, लेफ्ट बीच, हाँ बस। अरे वाह, बंद हो गया एसी। देखो मुझे बाकी पास का मुझे बिना चश्मे के दिखे ना दिखे प्रोड्यूसर, दूर का दिख जाता है। दूर का मुझे बिना चश्मे के दिखता, दूर की नजर मेरी दूरदर्शी है। दूरदर्शन हूं मैं यार पूरा। नॉट जस्ट द दूरदर्शी, आई एम द दूरदर्शन। मीडिया राइट्स का जो दिया गया था उसमें 198 मिलियन का नुकसान भी दिखा दिया इन भाइयों ने। हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैच ऑफिशियल जो मैच कंडक्ट करवाते हैं उन लोगों को पर मैच की फीस भी दी गई 38 लाख रुपए, 3.8 मिलियन। उसके बाद जो है एक डायरेक्टर मीडिया अपॉइंट कर दिया जो बताएगा कि रोहित शर्मा सर्कल से बाहर गेंद कैसे। लाख के कोचेस को एक साल में ये पैसे दिए गए, जो कि रिक्वायर्ड जो उनका क्राइटेरिया था कोचेस बनने का, भले ही अंडर 16 का, वो उस पर भी पूरा नहीं उतरते थे, लेकिन उनको ये अपॉइंटमेंट्स दे दी गई थी और इतना XYZ अमाउंट ऑफ पैसा उनको दिया गया है इस स्पेसिफिक टेन्योर के अंदर। मेजर फाइंडिंग में और मजीद जो बात सामने निकल कर आई वो ये है कि जी कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया, क्योंकि ओपन बिडिंग नहीं थी, तो जो टिकटिंग का, जो होम मैचेस की टिकटिंग का कॉन्ट्रैक्ट था वो USD 120 लाख डॉलर का दे दिया गया। जो 198 मिलियन के जो सरफेस ट्रैवल कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो साइन किए गए और इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट अंडर वैल्यू बेचा गया $1 लाख, जो पेमेंट थी PCB चेयरमैन को, वो तकरीबन 4.17 मिलियन फेब से लेके जून 2024 तक, यानी ये मोहसिन नकवी साहब के टेन्योर के अंदर, डिस्पाइट क्योंकि उनके पास मिनिस्ट्रियल प्रिविलेजेस भी हैं, वो कवर वहीं से कॉस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 4.17 मिलियन यानी 42 लाख आप समझ लीजिए ऑल टुगेदर, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट 2023 से लेके 2024 तक है। सो उसमें ये हाईलाइट किया गया जो मोहसिन नकवी के खाते में आता है कि जी मोहसिन नकवी साहब तो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, सो उनको क्यों ये पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये एक आप एलिगेशन कह लो, हाईलाइट कह लो, या आप ये पहले कह लो कि ये जी पहले ऐसा मामला है जो एक इशू बना है। आगे चल के और भी मामले हैं जो कि इशू बने हैं इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, कि डायरेक्टर मीडिया, आप सबको याद होंगे, पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और काफी बड़ा नाम और काफी रिस्पेक्टेबल नाम, पाकिस्तान टेलीविजन का जो स्पोर्ट्स चैनल उसको हेड कर रही हैं, आलिया रशीद साहिबा, उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर एतराज उठाया गया है कि वो एकदम से उनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई और 8.1 मिलियन सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड एट पर एनम, सो 9 लाख रुपए की सैलरी बनती है। ये फ्लैग की गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 600 करोड़ रुपए के घोटाले की रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में बताया गया है कि कई जगहों पर बिना नियमों के पैसे खर्च किए गए हैं और कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अंडर 16 की टीम के 3 कोच गलत तरीके से नियुक्त किए गए हैं। इनकी सैलरी पर कुल 54 लाख रुपए खर्च हुए हैं। रिपोर्ट में बिना ओपन कंपटीशन के टिकट से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की गई है और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जून 2024 के बीच फरवरी से PCB के अध्यक्ष को यूटिलिटी आवास और डीजल के नाम पर 41.7 लाख रुपए का अनधिकृत भुगतान भी किया गया है और पिछले कुछ सालों में PCB में लगातार बदलाव होते रहे हैं। रमीज राजा को दिसंबर 2022 में अध्यक्ष पद से हटाया गया था, फिर नजम सेठी और जका अशरफ ने बारी बारी से पद संभाला। अब मौजूदा समय में मोहसिन नकवी इस पद पर है और उन्होंने भी बताया जा रहा है कि कहीं बहुत से रुपयों का घोटाला किया है। ऑडिट रिपोर्ट में 1.9 करोड़ रुपए बुलेट प्रूफ गाड़ियों के खर्चे पर हुए। PCB तो पहले से इतना कर्जे में डूबा हुआ था और ना ही उनके खिलाड़ी अच्छे चल रहे थे और ऊपर से अभी घोटाला भी हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।